वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टाइवर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। ठीक है, यहाँ पे हम हमारी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे, फंक्शन पास बाय रिफ्रेश एंड वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों को मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड दोनों प्रॉब्लम को हम अब यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊँ तो आपको यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेडली मुझसे वो वीडियो चाहिए कि मैं समझाऊँ सारी चीज़ें, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम पर, विच इज़ यहाँ पे हमें वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप लगा हुआ है, इसको यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे आउटपुट शो करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा होगा उसकी इंटायर टेबल हमको यहाँ पे प्रिंट आउट करनी है। ठीक है, कब राइट साइड पे कोई लेटर पे आता हूँ, समझता हूँ कि एक्चुअल में ये वाइल लूप वर्क कैसे करता है यार। तो वाइल लूप की कंडीशन क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती है, वैसे हम उस सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एन तो ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम वाइल लूप लगा के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें 10 टाइम लाइक 10 टाइम लूप रन कराना, तो 10 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, या उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई की कंडीशन लगा लेंगे। ठीक है, वाइल हमारा जो आई है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। ठीक है, जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक के लिए लूप लग जाएगा हमारा। तो वाइल में क्या होता है, सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लगा दी। तो कंडीशन लगाने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सिस्टम डॉट, हमारे जावा में यहाँ सॉल्व कर रही प्रॉब्लम। ठीक है, जावा की प्रॉब्लम है तो जावा में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एन मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया मैंने। देन यहाँ पे प्लस करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, देन यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, तो उसके बाद में आई को यहाँ पे सिंपली माइनस माइनस करना है आपको। ठीक है, देन ये इंटायर हमारा टेबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसे हम कंपाइल करके चेक कर लेते हैं कि सिंपल टेस्ट किस पे वर्क कर रहा है क्या। तो हमने सिंपल समझा है कि वाइल लूप वर्क कैसे करता है, कि उसके अंदर हम कैसे कंडीशन लगाते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम उसके इनसाइड में कर रहे होते हैं, ये चीज़ भी हमने समझ ली। ठीक है, तो ये सिंपल टेस्ट केस से आउटपुट आ चुका है, एंड ये सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। ठीक है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करके इसको सारे टेस्ट केस पे चेक करवा लूँगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वाइल लूप को और कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास कर चुका है सारे टेस्ट केस पे। अब बात करो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को चेंज करने की। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की जगह पे मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ कि इनिशियली मैं उसकी वैल्यू क्या करूँ, ज़्यादा ले लो। ठीक है, मैंने 11 ले लिया, ग्रेटर देन ये कर लिया, लेकिन यहाँ पे मैं चेक क्या करूँगा, अगर आई माइनस माइनस करूँ मैं, तो ये ग्रेटर देन 0 है क्या। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, अब इसे कंपाइल करके चेक करते हैं हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे वर्क करता है या नहीं। सो मैंने दोबारा कंपाइल किया इसको, अभी ये क्यूइंग में हमारा कोड, लेट्स सी कि हमने ये जो नया मॉडिफाइड वर्जन यूज़ किया, ये मैंने अभी इससे पहले भी ट्राई करके नहीं देखा वीडियो बनाने से पहले, तो मैं इसको अभी रन टाइम पे ट्राई करके देख रहा हूँ। अगर ये वर्क नहीं करता तो मैं डेफिनेटली इसके लिए कुछ सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अभी हमारा कोड क्यूइंग में है, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस को पास कर पाता है या नहीं। सो अभी भी ये टाइम लगा रहा है, मे बी नेटवर्क इशू होगा कुछ। ठीक है, तो सक्सेसफुली ये पास कर लेगा अभी हमारे कोड को। सो यू कैन सी दैट कि हमारे इस कोड ने इस तरीके से भी हमने इसको रन करा के देखा, मतलब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट को हमने कंडीशन के साथ में लगा के ट्राई किया, तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब इसे सबमिट पे हम क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाइल लूप की कंडीशन के साथ में यूज़ नहीं कर सकते, बट जहाँ पे हम कर सकते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स है, नंबर ऑफ लाइन से कोड के, उसको अगर हम ऑप्टिमाइज कहीं पे कर सकते हैं तो वो हम यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, यूज़, एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे सिंपली करना क्या है, देखो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर में 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ए आ रहा है एंड बी आ रहा है। बी यहाँ पे क्या आ रहा है, बी का एड्रेस, बाय एड्रेस यहाँ पे बी आ रहा है, एंड ये हमारा क्या आ रहा है, डायरेक्टली ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली करना है क्या, दोनों में +2 करके हमको यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में चीज़ की समझाना क्या चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कभी भी कोई वैल्यू अगर पास करते हैं, तो यहाँ पे देखो पास बाय वैल्यू यहाँ पे मैंने किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पास बाय वैल्यू का मतलब होता है कि यहाँ पे एक नई वैल्यू हमारे मेमोरी के अंदर बनेगी, नया स्पेस हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, एंड उस पर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमारे जो रेफरेंस में वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ पे सेव होगी। मतलब एक नई मेमोरी क्रिएट करनी पड़ रही है जब हम विदाउट एड्रेस के हम इसको सेंड कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट रेफरेंस के अगर हम इसको किसी को भी पास करें, किसी भी फंक्शन को, तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मेमोरी क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय एड्रेस पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, नई मेमोरी नहीं बनेगी, जो पुरानी मेमोरी है वही यहाँ पे यूज़ हो रही होगी। ठीक है, उसी एड्रेस को यहाँ पे हम यहाँ पे मतलब गेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगा लेंगे, a+2 रिटर्न करना है, एंड सेम हमें b+2 रिटर्न करना है, तो दोनों +2 करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया, देन कंपाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे ताकि हमारा कोड सिंपल टेस्ट केस पे पास हो जाए। तो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए भी हमारा कोड, एंड हम देख सकते हैं कि अभी हमारा कोड अभी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है, मे बी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, सो कंपाइल हो चुका है, अब यहाँ पे रिजल्ट शो होने वाला है। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आ चुका है, एंड यू कैन सी दैट कि हमारे कोड ने सिंपल टेस्ट केस को पास कर लिया है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे +2, ओके, तो यहाँ पे पहले वाले में +1 करना है, दूसरे वाले में +2 करना है, सॉरी,
मैंने क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट वगैरह भी आपको पढ़ा नहीं, डायरेक्टली मैं आपको समझाने लगा, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो गई है। तो ये मिस्टेक भी आपको अवॉइड करनी है, पहले आपको एंटायरली प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है। जैसे मैं आपको सीक्वेंस बताता था स्टार्टिंग के डेज़ में हमारे 300 डेज़ के चैलेंज के, वो सबको आपको मतलब एकदम अच्छे से फॉलो करना है, उसके बाद में आप प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है। सो अभी कंपाइलिंग प्रोसेस हमारी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट आपको शो हो ही रहा होगा कि हमारा सैंपल टेस्ट केस पे अब हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर चुका है, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारे जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर लगे हैं, हमारा कोड सबको पास कर ले। देन हम इसको फिनिश अप करेंगे एंड देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रेडी फॉर रिविलेशन के लिए हमारा कोड लेट्स सी कि पास कर पाता है नहीं। 1110 टेस्ट केस हमारे पास यहाँ पे टोटल इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं, ठीक है। अभी टेस्ट केस हमारे प्रोसीड हो रहे हैं, मतलब प्रोसेस में है, एक-एक करके हमारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं हमारे सारे टेस्ट केस पे, तो हमारा कोड सारे टेस्ट केस पे पास हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टाइवस ए टू जेड डे से कोर्स पे वापस आ जाता हूँ, तो देखो हमने हम यहाँ पे अभी जितनी भी चीज़ें थी स्टेप 1 में सबको कवर अप कर लिया, हमारा डे 1 था आज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तो हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, पैटर्न बैठने के क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ठीक है, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर द नेक्स्ट फॉलो स्टाइवस ए टू जेड डीएसए कोर्स। थैंक यू सो मच।